हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सीखने वाले। ठीक है, इसलिए अब ध्यान देते हैं। तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आप लोग को क्या क्या चीज जरूरी है। सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे सर्वनाम सूत्र आना चाहिए, याद होना चाहिए सर्वनाम सूत्र। उसके साथ साथ में लकार। लकार तो ऐसे 10 होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना जो होता है वो 5 होता है। ठीक है, लट लकार, लुट लकार और भी बहुत सारे 5 लकार हम लोग को पढ़ना होता है, जिसमें फिलहाल हम एक लकार यहाँ पे लिख चुके हैं। इसके अलावा आप लोग को कारक चिन्ह आदि याद होना चाहिए। क्या? कारक चिन्ह। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को बालक रूप याद होना चाहिए। अगर आप लोग को इतने सारे चीज याद है और ये अच्छे से आप लोग को पता है, उसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते संस्कृत में अच्छे से अनुवाद कर सकते हैं। अन्यथा अनुवाद करने में थोड़ा बहुत ज्यादा आप लोग को परेशानी हो सकता है। ठीक है, तो एक एक बार करके आप लोग को इसको पढ़ के बताते हैं। उसके बाद इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, ये अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम देखो सर्वनाम सूत्र। सर्वनाम सूत्र में बात किया जाए तो ये आप लोग याद करना सा, तौ, ते। ठीक है, त्वम, युवम, युवम और अहम, अवम, वयम। सबका हिंदी क्या होता है? सा माने होता है वह, तो माने होता है वे दोनों, और ते माने होता है वे लोग, वे सब। ठीक है, त्वम माने तुम, युवा माने तुम दोनों, और युवा माने तुम लोग तुम सब, और अहम माने मैं, और अवम का क्या होगा? हम दोनों, और इसका हम लोग, हम सब, ये सब सारा आ जाएगा। तो इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक के लिए, और यहाँ पे दो लोग के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे लोग के लिए। ठीक है, तो कारक चिन्ह तो आप लोग को पता ही होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, और ऐसे जो होता है वियोग से अलग होने पर, संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन है हो, अरे अजी, बहुत सारे इसमें आ जाएगा जिससे किसी व्यक्ति को संबोधन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आता है हम लोग को बालक रूप है। बालक रूप में प्रथम पुरुष के एक वचन, जैसे कि इसको पढ़ सकते हैं ऐसे, बालका, बालको, बालका। द्वितीय में बालकम, बालको, बालकन। तृतीय में बालकेन, बालकव्यम, बालके। चतुर्थी में बालक, बालकव्यम, बालकेपि। पंचमी में बालकत, बालकव्यम, बालकेपि। षष्ठी में बालकस, बालक्यो, बालकानम। सप्तमी में बालके, बालक्यो, बालकेशु। और संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालका। ठीक है, इतना आप लोग को पढ़ के बता दें किस प्रकार से होता है। चलिए अब अनुवाद करने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि तुम जाते हो। क्या दिया हुआ? तुम जाती हो। तो यहाँ पे तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं? तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं? तुमको संस्कृत में यहाँ पे लिखा हुआ, तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं? त्वम। त्वम माने होता है तुम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? त्वम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? तुम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तुमको संस्कृत में त्वम कहते हैं। जाना को संस्कृत में क्या कहते हैं? गच्छ कहते हैं। जाना को संस्कृत में क्या कहते हैं? गच्छ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तुम माने यानी कि तुमको संस्कृत में गच्छ, सॉरी, त्वम कहते हैं। जाना को संस्कृत में गच्छ कहते हैं। यहाँ पर गच्छ। अब हो के बदले तो इसमें लगाएंगे ना, हो के बदले हम लगाएंगे। जैसे आप लोग ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में बनाते हैं तो है के बदले लिखते हैं, जैसे कि यू रहता है, यू के साथ में आर लगता है। वहां के साथ में अगर ही रहता है, ही के साथ में इज लगता है। उसी प्रकार से हम लोग को हो के बदले भी क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो हो के बदले इसमें कैसे लगेगा देखिएगा। शुरू वाले के अनुसार से लास्ट वाला क्या होता है? लगता है। शुरू वाले के अनुसार से लास्ट वाला लगता है। जैसे कि तुम कहाँ पे? यहाँ पे है ना। देखिए, मध्यम पुरुष के एक वचन है, मध्यम पुरुष के एक वचन में। इस सर्वनाम सूत्र तो मध्यम पुरुष के एक वचन में। अब आ जाना आप लोग को लाकार के पास। कहाँ पे आना? लाकार। इलट लकार है, ये वर्तमान काल, जो वर्तमान काल में रहेगा उसी के लिए ये यूजफुल होगा। तो इसमें कहाँ पे? मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है? यहाँ पे सी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सी। कुछ नहीं करना, इसके लास्ट में जोड़ देना है सी। ये देखिए हम लोग को ये बन गया। तो ये समझ में आप लोग को आया सी कैसे लगा है? शुरू वाले के अनुसार से लास्ट वाले लगते हैं। तुम कहाँ पर था? यहाँ पे मध्यम पुरुष के एक वचन में। अब आना लकार के पास। मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है? सी है। यहाँ पर हम क्या लगा दिए? लास्ट में सी। गचा सी हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे, मैं कलम से लिखता हूं। मैं कलम से लिखता हूं। तो मैं को संस्कृत में क्या कहता हूं? मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं। क्या कहते हैं? अहम। यहाँ पे अहम लिख दिए। मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं। कलम, कलम को संस्कृत में क्या कहते हैं? कलम का कलम ही होता है। कलम का कलम। कलम का कलम।
अब देखो यहाँ पे आया हुआ है से, ठीक है। तो से क्या है पता आप लोग को, एक कारक चिन्ह है। से क्या है, कारक चिन्ह। तो यहाँ पे तो कारक चिन्ह के पास हम लोग को पहले आ जाना है, कहाँ पे, कारक चिन्ह के पास। कारक चिन्ह कहाँ पे, से, कर्ता ने कर्म को करण से यहाँ पे से, लेकिन एक और है से यहाँ पर भी आपादान से दो दो है। तो दोनों से का मतलब क्या होता है, ए देखो होता है एक संयोग के लिए होता है, और एक जो होता है वियोग। वियोग कहे तो अगर अलग हो रहा है तो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरता है तो वहां पर अलग होता है ना, तो वहां पे उस समय अगर अलग हो उस समय ए से का यूज होता है। जहां पे अलग ना हो वहां पे एक करण से का यूज क्या होता है। यहाँ मैं कलम से लिखता हूँ तो यहाँ पे अलग हो रहा है कुछ नहीं ना, तो वहां पे कौन से लगेगा, ए। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो एक कितने नंबर पे, प्रथम द्वितीय और तृतीय पे, कितने पर आ रहे हैं, तृतीय पे। से कितने पर है, तृतीय पे। अब आप लोग को आ जाना किसमें, बालक रूप में। कहा ना, बालक रूप में। बालक रूप में तृतीय में कौन आ रहा है, तृतीय के एक वचन में क्या लास्ट में लिखा हुआ, बालकेन। लास्ट में क्या लिखा हुआ है इसमें, पूरा अगर बात की पूरा बालकेन है ना, तो बालकेन तो ये तो हम लोग को बालक शब्द है, तो इसको लिखना नहीं होता हम लोग को, बालक को लिखना नहीं, बल्कि ऊपर जो लगा हुआ इसके लास्ट में जो लगा हुआ है ना, बालक को छोड़कर जो लगा हुआ उसको क्या कर देना है, लगा देना। बालक को हम छोड़ देंगे, बाकी क्या एक पहियों पर लगा हुआ है और ना लगा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग इसमें करना, ऊपर पहिया और लास्ट में ना लगा। बालक को छोड़ देना, क्या करना, बालक को छोड़ के बाकी जो रहेगा उसको क्या कर देना, यहाँ पे लिख देना। यहाँ पर हम लोग को क्या हो गया, कलमेल। कलमेल क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह था। कारक चिन्ह कितने नंबर पे आ रहा था, प्रथम द्वितीय और तृतीय पे था, तृतीय पर था, ठीक है। और कलम जो था एक वचन था, इसलिए तृतीय का एक वचन में क्या था, बालकेन। यहाँ पे लगा दिए क्या, कलमेल हो गया, ठीक है। लिखता, लिखता को संस्कृत में क्या कहते हैं, लिख। लिखता को संस्कृत में लिख। और है के बदले तो यहाँ पे लगाएंगे ना, हूं के बदले यहाँ पे लगाएंगे। हूं के बदले कैसे लगाएंगे, शुरू वाले के अनुसार से लास्ट वाला क्या होता है, लगता है। तो शुरू में क्या है, मैं कहाँ पे, अहम, यहाँ पर है ना, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, तो एक कहाँ पे, उत्तम पुरुष के एक वचन में। अब इसमें आ जाएंगे हम लट लकार में, उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है, आमी। यहाँ पे हो जाएगा क्या, लिखामी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब हम इसमें आते हैं। अब यहाँ पे तो अब देखो ये दोनों का यूज कब किया जाता है, तो ये दोनों को यूज शुरू वाले और लास्ट वाले लिखने के लिए। शुरू वाले लास्ट वाला जब लिखना होता है ना हम लोग को, है हूं अगर रहेगा तो उस समय ये दोनों का यूज किया जाएगा। अगर बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, बीच में अगर कारक चिन्ह आ रहा है तो उस समय कारक चिन्ह और बालक शब्द रूप का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, वह गांव से आता है, क्या है, वह गांव से आता है। तो वह को संस्कृत में क्या कहेंगे, सा। वह को संस्कृत में क्या कहेंगे, सा। गांव, गांव को संस्कृत में क्या कहते हैं, ग्राम। गांव को संस्कृत में क्या कहते हैं, ग्राम। और उसके बाद क्या रहा है, से, यानी कि एक क्या है, कारक चिन्ह। क्या है, कारक चिन्ह। तो यहाँ पे से दो, एक से यहाँ पर, एक से यहाँ पे। तो ए से जो होता है, ए जो से होता है अलग होने पर, और ए होता अलग नहीं होने पर। तो यहाँ पर क्यों हम लोग क्या है, वह गांव से आता है, तो वह गांव से आता है तो अलग हो रहा है ना, अलग हो रहा है। जब अलग हो रहा है तो कौन सा लगेगा, अपदान से लगेगा, लगेगा ना। तो अब देखो यहाँ पर किस प्रकार से इसको लगाना है, तो कितने नंबर पे आ रहा है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, यहाँ पर पंचमी में आ रहा है। कम आ रहा है, किसमें आ रहा है, पंचमी। अब आप लोग को आ जाना बालक शब्द के पास। पंचमी कौन है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी। पंचमी में क्या, बालकात, क्या लगा हुआ इससे पूरा में, बालकात। तो हम क्या बताएं था आप लोग, इसको नहीं लिखना है, बल्कि इसमें हो जाए क्या, क्या, गर्मात, ठीक है। देखिए सिर्फ बाला को छोड़, एक पहिया था, एक फुया लगा दिया, लास्ट में ता था, ताकि ऊपर हलंत था, हम हलंत लगा दिए, कोई दिक्कत। तो गर्मात कैसे लिखे समझ में आ गया आप लोग को। चलिए तो एक कारक चिन्ह हम लोग का खत्म हो गया। आना को संस्कृत, जाना को संस्कृत में गच, आना को आगच, आगच। आना को संस्कृत में क्या कहते हैं, आगच, सही है। अब है के बदले यहाँ पे लगाना है, तो है के बदले कैसे लगाएंगे, शुरू वाले के अनुसार से। शुरू में क्या है, वह कहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे वहां में जैसे होता है ना, तो यहाँ पे तो इसमें क्या लगा हुआ देखिए, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में ती, तो कुछ नहीं करना, इसके लास्ट में ती जोड़ना। समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक गर्मात कैसे जोड़े और गच्छति कैसे जोड़े, ये दोनों समझ में आ गया आप लोग को। किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे राम का पुत्र जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, राम का पुत्र जाता है। राम को संस्कृत में रामा ही कहते हैं, राम का होता है राम, सही है। यहाँ पर क्या आया हुआ है, का आया हुआ, का क्या है, कारक चिन्ह है ना, का क्या है, एक कारक चिन्ह। तो का है इसमें कहीं पर, देखिए का यहाँ पे,
है ना। तो कितने नंबर पे आ रहा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी पे। तो किस विभक्ति में आ रहा है? षष्ठी विभक्ति में। किस विभक्ति में? षष्ठी में। तो षष्ठी देखिए यहाँ पे है ना, षष्ठी में। तो षष्ठी में क्या लिखा हुआ? बालकस्य। क्या लिखा हुआ है? बालकस्य। हम आप लोग को क्या बताया? बालक को नहीं लिखना है, लास्ट में क्या लगा हुआ है? अस्य। तो यहाँ पर हो जाएगा रामस्य। समझ में आया कैसे लिखे? रामस्य। हाँ, तो जब कारक चिन्ह रहेगा तो ये दिमाग में हमेशा रखा कीजिएगा, अगर कारक चिन्ह आएगा तो कारक चिन्ह के लिए ये दोनों, कारक चिन्ह के लिए ये दोनों। अगर लास्ट में अगर लिखना होता है, लास्ट में अगर है हूं के बदले हमको लिखना होता है तो इसके अनुसार से लिखा जाता है, इसके अनुसार से ए और इसके अनुसार से ए लिखा था। याद रहेगा ना हमेशा। चलिए, तो रामा से समझ में आ गया कैसे लिखे। चलिए, पुत्र का होता है पुत्र ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे गच्छ माने होता है जाना, सही है। ज्यादा को संस्कृत में क्या कहेंगे हम? गच्छ कहेंगे। है लिखा हुआ है ना, है, तो है के बदले यहाँ लगाएंगे, तो है के बदले लगाएंगे तो, लेकिन किसके अनुसार से? शुरू वाले के अनुसार से। आराम, तो ये कहाँ पर? जितना भी नाम रहेगा प्रथम पुरुष के एक वचन में ही आता है। नाम जितना भी रहेगा प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो अब प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या लगा हुआ है? की। इसमें क्या जोड़ देंगे हम? की। तो क्या हो जाएगा? गच्छति हो जाएगा, ठीक है। तो रामा से पुत्र गच्छति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। वे लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, वे लोग विद्यालय में पढ़ते हैं। वे लोग को संस्कृत में क्या कहेंगे हम? वे लोग को सामान्य होता है, सामान्य होता है, सॉरी, वहां का होता है सा, वे दोनों को तो, वे लोग, वे सबके क्या होता है? ते। तो वे लोग को संस्कृत में क्या कहेंगे हम? ते। वे लोग को संस्कृत में क्या कहेंगे? ते कहेंगे, ठीक है। विद्यालय का विद्यालय होता है। और अब देखो यहाँ पे में है ना, एक कारक चिन्ह है। में है क्या चीज है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह इसमें देखो में है कहीं पर, देखो तो यहाँ पे है ना में। तो एक कौन सी विभक्ति में आ रहा है? अधिकरण। गिन लेते, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। किसमें आ रहा है? सप्तमी। तो अब चले जाना है कहाँ पर? बालक रूप के पास। तो सप्तमी में क्या आ रहा है? सप्तमी में बालके आ रहा है। क्या आ रहा है? बालके। यहाँ पे हम लोग को क्या लिख देना, लेकिन अब देखिए यहाँ पे बालके आ रहा है ना, एक क्या चाहिए? बालके। हाँ, तो यहाँ पर बालके, तो यहाँ पर क्या जाएगा? विद्यालय। कोई दिक्कत इसमें नहीं, विद्यालय। देखिए बालक को छोड़, ऊपर एक पहिया सिर्फ था ना, इसमें क्या लगा दिए? विद्यालय। तो ये भी खत्म हो गया। अब पढ़ना को संस्कृत में पठ खाते हैं, सही है। तो है किसके अनुसार से लगाएंगे? शुरू वाले के अनुसार से। शुरू में वे लोग यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे प्रथम पुरुष के बहुवचन में, प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या है? अंति। तो यहाँ पे लगा देंगे अंति। देखिए इस प्रकार से, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग का, हम विद्यालय से आते हैं, हम विद्यालय से आते हैं। हम को क्या कहेंगे? अहम। हम को संस्कृत में क्या कहेंगे? अहम। विद्यालय का विद्यालय, विद्यालय का, हम लोग विद्यालय से आते हैं, यानी कि अलग हो रहा है ना, जुदाई हो रहा है, तो उस समय क्या होगा? आपदान से लगेगा। किस विभक्ति में आ रहा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी। अब यहाँ पर हम आएंगे, पंचमी में क्या लगा हुआ है? बालकात लगा हुआ है ना, इसमें क्या हो जाएगा? विद्यालयात, सही है। उसके बाद आना को संस्कृत में क्या कहेंगे? आगच कहेंगे। हम क्या? हम है ना, तो ये क्या लगेगा? उत्तम पुरुष के एक वचन में आएगा। उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या लगा हुआ है? आमी। यहाँ क्या हो जाएगा? आगच्छामि, सही है। आप लोग को समझ में आ गया? क्लियर? बढ़िया से। चलिए